नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे पर हुई फायरिंग के केस में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही सांसद के बेटे से पूछताछ की जा रही है। इसी बीच सांसद कौशल किशोर ने कहा है कि मेरे बेटे ने जो मुझे बताया उसके मुताबिक उस पर सुबह कुछ हमलावरों ने फायरिंग की है। अब अगर उसका साला खुद ही फायरिंग की बात कबूल रहा है तो वो गलत है। इस घटना की तय में पुलिस जा रही है और जो मेरे संज्ञान में आया, क्योंकि आयुष ने पहले अपनी मर्जी से 6-7 महीने पहले शादी कर ली थी और हम लोगों ने मना भी किया था, लेकिन वो अपनी से उम्र से ज़्यादा लड़की से शादी भी किया। बीच में अभी 5-6 दिन पहले उसने कहा कि वो पापा दूसरी जगह शादी उसकी पहले से थी और अब पट्टी नहीं खा रही, मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन फिर वो उसी के साथ जा कर के रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब ये घटना मुझे आज रात में 2:03 पे फ़ोन उसने किया कि पापा मेरे गोली मार दी गई है। तो मैंने पूछा कहाँ है, तो बताया अभी तो पुलिस चौकी पे है। फिर वहाँ पुलिस से बात हुई, उधर से फ़ोन आया पुलिस का, उन्होंने बताया हम ट्रामा लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं ट्रामा पहुँच गया। ट्रामा में मैं मिला भी, उससे बातचीत हुई ट्रामा सेंटर पे। तो उसने किसी का नाम नहीं बताया, उसने कहा हम पहचानते नहीं हैं लोगों को किसने मारा, लेकिन साले के साथ हम नीचे उतरे थे, मतलब घर से बाहर निकले थे, तब ये घटना हुई है। मैं कह रहा हूँ साले ने गोली चलाई, और अगर साले से उसने इस बात को शेयर किया था कि मेरे ऊपर गोली चलाई है, तो उसको अगर आयुष से हमदर्दी थी, गोली कहीं भी लग सकती थी, तो उसको हम लोगों को ये बात बतानी चाहिए थी। मैंने कोई FIR नहीं किया, क्योंकि वो साला कुछ अलग तरीके की बात कर रहा था, तो कोई FIR नहीं किया। मैंने सोचा इसकी हकीकत जो कुछ भी है पुलिस जांच कर ले, उसके बाद जो भी आएगी वो पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। बता दें कि लखनऊ के मड़ियाव क्षेत्र में देर रात को हड़कंप मच गया। खबर आई कि सत्ताधारी दल बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को किसी ने गोली मार दी। दावा किया गया कि 30 साल के आयुष अपने साले के साथ सड़क पर टहल रहे थे, तभी मड़ियाव क्षेत्र के छठा मील चौराहे पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं अब इस पूरे मामले पर खुलासा हो गया है, तो इस पर अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा ये भी सुनिए। इन्फॉर्मेशन आई, वो ये आई कि सांसद जी के बेटे आयुष पर 3-4 अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई है और वो घायल हुए हैं, उनको ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस घटना की तहकीकात करना शुरू किया, तो पहले ही पता चला कि जब ये कथित घटना हुई थी उस समय ये जो सांसद जी के बेटे आयुष हैं, उनके साथ उनके साले आदर्श भी साथ में थे। फिर जब हम लोगों ने अगल बगल की आसपास की घटनास्थल के आसपास की CCTV फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की, तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। कुछ ऐसी फुटेज मिली जिसमें कि इनके साले किसी हथियार को पीछे छुपाते खोजते दिख रहे थे। फिर हम लोगों ने शक संदेह के आधार पर जो ये सांसद जी के बेटे जो घायल थे, इनके घर की तलाशी ली, जहाँ पर ये खुद, इनकी पत्नी और इनके साले रहते थे। तो वहाँ पर हमें घटना में प्रयुक्त पिस्टल मिल गया और हमने सूंघ कर देखा तो उसको लगा कि हाल ही में से गोली चलाई गई है। फिर इन सब सारे सबूतों के साथ जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की, तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई ने जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए, हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। उन्होंने पहले एक गोली चलाई, दीवार पर चलाई, दूसरी गोली इन पर चलाई, जो बगल से छूते हुए निकल गई। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के हालत की बात है, सवाल है, वो अभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल में भर्ती हुए थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने ये घटना क्यों की या क्यों करवाई। तो अभी सांसद जी के बेटे के साले का ये कहना है कि वो इस घटना में कुछ लोगों को फंसाना चाहते थे, कुछ 2-3 नाम भी लिए हैं, लेकिन हम जब तक सांसद जी के बेटे से पूरी तरह तहकीकात नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह पूछताछ नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस घटना के पीछे की वजह के बारे में नहीं बताना चाहिए। सांसद जी के बेटे ने प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह किया था और उस अंतर्जातीय या प्रेम विवाह के बाद ये अपने पिता से अलग रह रहे थे। संभवतः पिता ने इनकी शादी को
और अपनी पुत्रवधू को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन ये बात इस घटना के पीछे थी या नहीं थी, ये देखना भी बाकी है। हालांकि ये मामला संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि वारदात के कई घंटों तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। खैर, गोली लगने से जख्मी आयुष को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के थोड़ी ही देर बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इससे और शक गहरा गया। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले को सुलझा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।